हे एवरीवन, नमस्ते आप सभी को, प्रणाम, जय श्री राम। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आज का टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो टॉपिक है टाइम साइकिल। हम लोग आए दिन ये डिस्कस करते रहते हैं कि टाइम साइकिल पर कैसे प्राइस जो है रिएक्ट करता है। कौन से ईयर में और कौन से मंथ में और कौन से डेट पर और कितने बजे प्राइस का जो है रिवर्सल देखने को मिलता है। ये जो टाइम साइकिल है ये बताते हैं कि कब क्या होने वाला है, कब प्राइस में पैनिक आने वाला है, कब प्राइस में जो है आपका रिवर्सल आने वाला है, कब रैली आने वाली है। ये ढेर सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी चीज़ों का जो इन्फॉर्मेशन है वो टाइम साइकिल जो है देता है, राइट? तो टाइम साइकिल को यूज़ करके आप ये पता लगा सकते हो कि किस मंथ में आपका हाई और लो और रिवर्सल मिलेगा। उसके साथ अगर आप टाइम पीरियड भी यूज़ करोगे, तो टाइम पीरियड जो है आपको ये हेल्प करता है कि प्राइस जो है कहाँ तक जाएगा और किस डेट को कहाँ तक जा सकता है, ठीक है ना? तो ढेर सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ आप लोगों को मैं और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि आप लोगों ने बहुत दिनों से रिक्वेस्ट किया था। इनफैक्ट ये भी देखा जाए कि टाइम साइकिल को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन भी है। हमें ये नहीं समझ आता कि कौन-सा टाइम साइकिल हमें किस मार्केट के लिए यूज़ करना चाहिए। हम आए दिन कन्फ्यूज़ रहते हैं, कोई कौन से साइकिल यूज़ कर रहा है, कोई कौन से साइकिल यूज़ कर रहा है, लेकिन एक्चुअल साइकिल कौन-सी है? कितने साल की साइकिल होती है, कहाँ से कौन-सा यूज़ करना है, हम सब सुनते हैं। लेकिन एक्चुअल मीनिंग और एक्चुअल उसकी फोरकास्टिंग कैसे की जाती है, उसका आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो मैं सेंसेस का चार्ट लिया है मैंने क्योंकि ये मेरे पास अभी 90-80 का चार्ट्स है मेरे पास, तो 90-80 से हम लोग इसको यूज़ करेंगे, ठीक है ना? तो आइए चलते हैं और उसको समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मैं इसकी फोरकास्टिंग कैसे किया है मैंने, इसको थोड़ा समझें आप लोग। तो टाइम साइकिल की जो फोरकास्टिंग होती है, तो पहले आप ये समझ लो, पहले ये आप जान लो कि 100 साल की भी एक साइकिल होती है। तो 100 साल की जो साइकिल होती है, उसको बोलते हैं सेंचुरी साइकिल, ठीक है ना? तो सेंचुरी साइकिल में कौन-कौन से मार्केट आ चुकी है अभी तक? तो अभी आपका नैस्डैक और निक्केई नैस्डैक, निक्केई, एस&पी और डाउ जोन्स ये 100 साल के साइकिल पर एंटर कर चुके हैं और इनफैक्ट इसको क्रॉस भी कर चुके हैं, ठीक है ना? तो स उसके बाद और कोई मार्केट जो है अभी तक 100 साल के टाइम पीरियड को कंप्लीट नहीं किया है। लेकिन हाँ, सेंसेक्स जो है 100 साल के साइकिल में कंप्लीट कर चुका है, लेकिन उस वक़्त डेटा वगैरह नहीं था, इसीलिए अभी जो ट्रेडिंग व्यू पे जो डेटा जो मुझे मिला है वो 90-80 का मिला है और उसके पहले का जो डेटा था उस पर कोई ख़ास मतलब फ्लक्चुएशन हुआ नहीं है, ठीक है? इसलिए उतना डेटा की नीड भी नहीं है, ठीक है ना? तो अभी अगर मैं बात करूँ कि अगर 60 इयर्स की साइकिल की बात करूँ तो 60 इयर्स के साइकिल को वो क्या बोलते हैं? ग्रेट साइकिल बोलते हैं, राइट? और अभी तीन वर्ल्ड की 3-4 मार्केट जो है इसको इस साइकिल में एंटर कर चुकी हैं और उसके साथ-साथ 50 इयर्स के साइकिल आता है जिसको जुबली साइकिल बोलते हैं, राइट? अब 50 इयर्स के साइकिल में भी कुछ मार्केट जो है एंटर कर चुके हैं। अब बात करते हैं अपनी मार्केट का, तो अपनी मार्केट जो है 90-80 से बात करूँ तो ये 90-80 के बाद अगर 2030 आता है तो जुबली साइकिल में सेंसेक्स जो है वो एंटर कर जाएगा विद द रेट ऑफ द ₹1 ₹2 के हिसाब से जब हम लोग चल रहे हैं, जब ये मार्केट का फॉर्मेशन बन रहा था, सेंसेक्स का फॉर्मेशन हो रहा था, तो वो ₹10-12 के आसपास का रेट था, तो वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो 2030 में अपनी मार्केट जुबली साइकिल में एंटर करेगी। तब हम लोग 50 इयर्स के जो है चार्ट को रीड करेंगे, ठीक है? अभी जो डेटा मिला है और जिस पे अपनी मार्केट जो बहुत ज़्यादा मूव करती है, वो 20 इयर्स के डेटा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं कैसे इसको रीड करूँगा, कैसे इसकी फोरकास्टिंग करूँगा और कैसे इसकी क्लस्टरिंग करूँगा, इसका एनालिसिस यहाँ मैंने अभी किया हुआ है कि 20 इयर्स की जो साइकिल है उसको मैंने यूज़ किया है ग्रीन कलर से, 15 इयर्स की जो साइकिल है उसको मैंने यूज़ किया है ब्लू कलर से और जो 10 इयर्स की साइकिल है उसको मैंने ब्लैक से यूज़ किया है और 7 इयर्स की जो साइकिल है उसको मैंने रेड से यूज़ किया है और जो 5 इयर्स की साइकिल है उसको मैंने कैन कलर से यूज़ किया है। ठीक है ना? तो अपनी मार्केट 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 5 साइकिल को कंप्लीट कर चुकी है, राइट? और 2030 में ये जुबली साइकिल में एंटर कर जाएगी, ठीक है? तो आइए चलते हैं और एक बार आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार फिर से इस चीज़ को देख लो, ताकि आगे कन्फ्यूजन ना हो। तो अब बात करते हैं 20 इयर्स के साइकिल की। तो 20 इयर्स की साइकिल हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे 90-80 से, राइट? तो 90-80 का चार्ट अपने पास ये है। अब आइए इसको देखते हैं ज़रा। तो 90-80 का ये चार्ट है। अब देखो इस चीज़ को। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये इसका जो रेट था तकरीबन 60 के आसपास का रेट था।
राइट ना? जो लो लगा है 124 का लो लगा है, तो यहाँ से 90, 80 तो और 90, 80 में अगर हम लोग 20 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? ये 2000 आएगा। टू 2000 में क्या हुआ था? बबल आया था, यहाँ पे देख रहे हैं कितना बढ़िया 2000 में बबल आया था। बबल मतलब आईटी बबल आया था और मार्केट जो है टूट गई। 20 साल के साइकिल में जब 2000 आया उसके बाद मार्केट में बहुत अच्छा खासा फॉल दिखाया और ये जो फॉल आया तकरीबन 60% के आसपास का जो फॉल था ये अप्रॉक्सिमेटली 60% के पास आसपास फॉल था। अब अगर हमें 2000 में अगर हम लोग 20 ईयर्स ऐड करते हैं तो क्या आएगा 2020 आएगा। तो 2020 में भी हम सब ने क्या देखा? कोविड देखा, ठीक है? तो 20 साल के साइकिल में हम लोगों ने 2 मेजर इवेंट देख चुके हैं। एक आईटी बबल देख चुके हैं और दूसरा हम लोगों ने क्या देखा? कोविड देख चुके हैं हम लोग, ठीक है ना? राइट। अब हम लोग चलते हैं। पता है टाइम की क्लस्टरिंग भी हो सकती है और वही क्लस्टरिंग मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे क्लस्टरिंग करके आगे आपको पता चलेगा कि हम क्या करने वाले हैं, मार्केट क्या होने वाली है, राइट ना? तो अब चलते हैं ज़रा कि हमारी जो है 80 के बाद अभी 80 के बाद 3 साल जो है 2 बार अपने जो है मार्केट जो है इस तरह से मेजर इवेंट दिखा चुका है। अब 15 इयर्स की बात करता हूँ मैं, तो वही 1980 से ही स्टार्ट होगी, तो फ यहाँ से यहाँ तक ये 15 इयर्स के टाइम पीरियड है। अब हम लोग चलते हैं 15 इयर्स के टाइम साइकिल पर। तो यहाँ पर अब हम लोग चलते हैं 15 इयर्स के साइकिल पर, तो हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे 1980 से स्टार्ट करेंगे। तो 1980 के बाद जो हमारे 15 इयर्स आएगा वो आएगा कितना 1995 आएगा। तो देख रहे हैं 1995 में क्या हुआ था, यहाँ से प्राइस जो है 195 में भी जो है प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में आया। यहाँ से 95 में ही प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में आया और कोई खास नहीं टूटा बट ठीक है, प्राइस ने तकरीबन आप देखोगे तो 40% का फॉल जो दिया है। ये भी एक साइकिल में प्राइस जो है आता है, ठीक है ना? ये 15 इयर्स के साइकिल में प्राइस का फॉल आया है। अभी आप इसको समझो, जब भी मैं इसकी क्लस्टरिंग समझाऊँगा तब और आगे आपको जो है मज़ा आएगा, ठीक है? उसके बाद जो है 15 इयर्स में अगर मैं 1995 में अगर मैं 15 इयर्स ऐड करूँगा तो ये आएगा 2000 कितना 2010 आएगा। तो 2010 में देखेंगे तो प्राइस में जो क्या था, यहाँ पे भी टॉप लगने वाला था। यहाँ पे देख रहे हैं कितना बढ़िया जो है टॉप लगा, लगना शुरू किया टॉप और जो प्राइस जो है 11-12 तक आते-आते प्राइस का जो टॉप लगा और यहाँ के बाद जो है प्राइस का जो है अब देखेंगे तो बहुत बढ़िया फॉल आया तकरीबन 30% के आसपास का फॉल आया, ठीक है ना? इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अभी जो है 19 ये अब 19 2010 के बाद जो हम 15 प्लस ऐड करेंगे तो ये अपना कितना आएगा? ये आएगा 2025 जो EHR जो ये साल चल रहा है। तो 15 इयर्स के साइकिल में 2025 आ चुका है। ठीक है ना? तो मतलब कहने का कि ये 15 इयर्स के साइकिल में जब 2025 आया तो इसमें भी कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन प्राइस करेगा। ठीक है ना? अब बात करते हैं हम लोग 10 इयर्स के साइकिल पर। तो 10 इयर्स के साइकिल पर अगर में चलते हैं तो 90-80 के बाद हम बात करेंगे सीधा 1990 तो ये 1990 का टाइम है तो 1990 में आप देखोगे तो प्राइस ने बॉटम आउट कर रहा था उस वक़्त, टॉप पर था लेकिन प्राइस का फॉल उतना कोई ख़ास नहीं आया, बहुत लाइट फॉल आया और प्राइस जो है 1990 में कितना बढ़िया रिवर्सल लेके प्राइस जो है अपने रैली की तरफ मूव किया। मतलब यहाँ से 1990 के बाद अगर आप देखोगे यहाँ से तो 1990 से अगर मैं बात करूँ 5 साल में मार्केट ने क्या रिटर्न दिया था, तो मार्केट ने सेंसेक्स या निफ्टी जो है 588% बढ़ गए थे। 5 सालों में ये तकरीबन 600% के आसपास का ये जो मूव मिला हमें। तो यहाँ पर 10 इयर्स का साइकिल जो है ड्रास्टिकली बहुत अच्छा मूव काम किया, बहुत अच्छा इसने काम किया। अब बात करते हैं कितना 90 अ, अब यहाँ से 90 हो गया और 90 के बाद अब हम बात करेंगे 10 साल और इसमें ऐड करेंगे। 1990 में तो 2000 आ जाएगा, तो 2000 के बाद देखो, कितना ड्रास्टिकली फॉल आया। देखना कि कौन-कौन से ईयर जो है बार-बार रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ से फॉल आया, देख रहे हैं ना कितना बढ़िया फॉल आया। 2010 में 2000 ये वाली जो फॉल आई आपको तो याद ही है। इसके बाद जो 2010 में देखेंगे तो 2010 में क्या हुआ था? ये देखो कितना बढ़िया रिवर्सल लिया था। यहाँ पे 2010 वाला देख रहे हैं। तो 2010 के बाद जो टॉप लगा है उसके बाद प्राइस का 30% का फॉल आया। अब 2020 ये रहा 2020 देख रहे हैं कितना बढ़िया क्लस्टर हो रहा है। अब 2020 के बाद अब कितना आएगा? तो 2030 आएगा। तो दो अब देखना 2030 यहाँ यूज़ हुआ ना, तो 2030 का मतलब ये हुआ कि एक तो जुबली साइकिल
अपनी 50 ईयर्स वाली भी कंप्लीट करेगा और 50 ईयर्स वाली साइकिल कंप्लीट करने जा रहा है और 10 साल वाली भी साइकिल जो है वो कंप्लीट करने जा रहा है, ठीक है? अब हम लोग बात करेंगे 7 ईयर्स के साइकिल का। तो 7 ईयर्स के साइकिल में अगर हम चलते हैं तो 90-80 से ही स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम लोग 7 साल ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? वो 87 आ जाएगा। तो 87 में भी प्राइस का जो फॉल आया था, अब यहाँ पे टॉप लगा और टॉप लगने के बाद जो फॉल आया था तकरीबन 40% के भी फॉल आया था 7 साल में ही। 7 साल में ही प्राइस का फॉल आया है। इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ से भी प्राइस का 7 साल के बाद जब हम लोग बात करेंगे तो 7 साल जो है 90 94 में आएगा, तो वहाँ से ही प्राइस का फॉल जो है बढ़िया आया, ठीक है ना? तकरीबन 40% के पास फॉल आया और आपको तो पता ही है 2011 है, 2000 कितना आएगा? आप देखोगे तो 2000 आएगा, तो बढ़िया फॉल आया, ठीक है ना? 2000 फॉल आया, में बढ़िया फॉल आया। इसके बाद देखोगे तो ये 7 साल वाली साइकिल 2008 में कंप्लीट किया, तो 8 वाली साइकिल देखो कितना बढ़िया फॉल दिया। 7 से में 8 2008 में ही प्राइस जो है कितना बढ़िया फॉल दिया और ये जो ये देखोगे तो कितना ये जो फॉल आया सब प्राइम का फॉल आया था। तो अब बात आती है कि 7 साल वाली साइकिल कितना स्ट्रॉन्ग थी सब प्राइम के लिए, कितनी बड़ी ज़िम्मेदार थी यहाँ पर। है ना? छोटी-सी साइकिल थी, लेकिन वो क्या की, वो मार्केट को 60% तोड़ दी, वो सब प्राइम। दिख रहे हो ना? इसीलिए हर साइकिल जो है अपने लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। अब बात करते हैं कि आगे जो 7 साल वाली साइकिल है वो कब आई थी? तो ये 7 साल वाली साइकिल जो आई थी, ये आई थी 15 तारीख को 2015 में आई और कोई ख़ास नहीं टूटा बट ठीक है, 30% भी तो टूटा था वो भी अपने लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, 25% के आस-पास का फॉल था 7 वाली साइकिल का। अब 7 वाली 7 ईयर्स वाली जो साइकिल है वो कहाँ पर आई थी? 2022 में आई थी। तो हमने देखा था ना कि 2022 के बाद जो मार्केट का जो फॉल था वो तकरीबन 18 ईयर्स का फॉल था, सॉरी 18% का फॉल था। जिसको कोविड के बाद में हम लोग क्या रीड कर रहे हैं कि यही हमारा वेव सेकंड है। तो जो 18% का फॉल आया था, ये 7 साल की साइकिल की वजह से आया था। तो हर फॉल जो है ना अपने साइकिल को क्या करता है वो बार-बार क्या करता है वो रिपीट कर रहा होता है। ठीक है ना? अब बात करते हैं हम लोग जो है सबसे लास्ट साइकिल की और इसको क्यान कलर बोलते हैं, स्कैन कलर से मैंने मेंशन किया हुआ है। तो इसको हम लोग 5 इयर्स के साइकिल बोलेंगे। तो यहाँ से 80 से वही 1980 से स्टार्ट करेंगे तो कितना बढ़िया मूव आया 1985 में। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ से बॉटम आउट हुआ और प्राइस जो है टॉप बनाया तक तकरीबन 145% का 140% का जो मूव है मिला हमें 5 साल के साइकिल में। और 5 साल के साइकिल जो है फिर से रिपीट किया, कितना? देखो, यहाँ से भी इसने बढ़िया रिपीट किया। ये मूव जो है 5 साल वाली साइकिल ने यहाँ तक ले गया और तकरीबन 550 पॉइंट का ये साढ़े 500% का जो है मूव इसने दिया। 550% 5 साल की साइकिल भी 550 पॉइंट का 550% का जो है अपसाइड लेकर गया। देख रहे हैं ना? इसके बाद अब चलो, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जब ये कंप्लीट किया 5 साल वाली साइकिल ने 1995 के बाद देख रहे हो 1995 के बाद फिर क्लस्टरिंग हुआ और यहाँ से प्राइस जो है टूटा। अब इसके बाद यही 5 साल वाली साइकिल किसमें एंटर की? तो ये वाली 5 वाली साइकिल जो है 5 साल वाली साइकिल 2000 में एंटर की। तो 2000 वाले में सब लोग देख चुके हैं कि क्या हुआ था। और यही 5 साल वाली जो साइकिल है 2005 में कितना बढ़िया जो है मूव लेकर आई। देख रहे हैं ना कितना बढ़िया मूव लेकर आई। 2005 में आई और ये कब तक चली? ये चली है 2003 साल तक चली और ये तकरीबन 250% का मूव दी। अब यही 5 साल वाली साइकिल जो है अपनी कहाँ पे एंटर की थी? ये 10 में एंटर की। अब 15 में भी एंटर की, टॉप में एंटर किया, फॉल आया। 20 में तो ज़िम्मेदार थी 5 साल वाली साइकिल और इसके बाद जो है 2025 में भी वो रिपीट करने जा रही है। 5 साल वाली साइकिल जो है 2025 में भी एंटर की है। ठीक है ना? तो अब बात करते हैं कि इतनी साइकिल हम लोगों ने जो पढ़ा, तो कौन-कौन साइकिल पर जो है प्राइस जो है आकर क्लस्टर किया, कौन-कौन साइकिल जो है क्लस्टर कर किया है यहाँ पर, ठीक है ना? तो अब उस पर फ़ोकस करते हैं, ठीक है ना? तो इसको ध्यान रखना और आओ, अब हम लोग चलते हैं कि किस-किस साइकिल पर क्या हुआ था। ये 3 जो साइकिल है एक साथ मैच कर रहे हैं, तब तो बहुत बढ़िया क्लस्टर बन रहा है और वो साल बहुत अच्छा हो सकता है या बहुत गंदा हो सकता है। ठीक है ना? तो कब हुआ था? एक बार साइकिल 3 साइकिल जो है अगर रेट सब यहाँ पर 3 साइकिल हैं, 7 साल वाली साइकिल है, 15 साल वाली साइकिल है
और 5 साल वाली साइकिल है। 3 साइकिल यहाँ पर है। एक ही साल पर तीनों तीनों ने काम किया, क्लस्टर बना, मार्केट क्रैश। अब जो सबसे मेन चारों की चारों साइकिल कहाँ पे काम की हैं? यहाँ 2000 में। तो देखोगे तो 4-4 साइकिल जो है मार्केट को तोड़ रही हैं। मतलब अगर आप कई सारे साइकिल को क्लस्टर करोगे तब जाके आपको रिजल्ट आपको पता चलेगा। आप किसी एक साइकिल पे भरोसे मत बैठो। आप देखो कि 2001 को 2000 में जो मार्केट में आईटी बबल हुआ था, उस वक़्त मार्केट में कितनी साइकिल जो है ज़िम्मेदार थी यहाँ पर। तो मैं 10 साल वाली साइकिल की भी 10 साल वाली साइकिल भी ज़िम्मेदार थी और 15 साल वाली नहीं, 10 साल वाली साइकिल, 20 साल वाली साइकिल, 7 साल वाली साइकिल और 5 साल वाली साइकिल जो है ये ज़िम्मेदार थी। 4-4 3 नहीं, यहाँ तो 4-4 साइकिल जो है वो ज़िम्मेदार थे। अब बात करते हैं कि कितना अब हम लोग इसी साइकिल को बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे देखो 3 साइकिल जो है यहाँ पे ज़िम्मेदार थे। देख रहे हो ना? 3 साइकिल यहाँ पे क्लस्टर थे। तो इ इसके बाद क्या हुआ? टॉप था, फिर से वो रिवर्सल आया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि 2020 में क्या हुआ था। 2020 में अब जो है देखोगे तो कितना बढ़िया एक मूव जो है, कितना बढ़िया आपका देखोगे 2020 में 3 साइकिल क्लस्टर बना था ना। देखो ब्लैक वाली साइकिल क्या थी? ब्लैक 10 साल की साइकिल ब्लैक वाली हो गई और 20 साल वाली साइकिल जो है अपनी ग्रीन कलर की हो गई और जो है अपना कैन कलर वाली 5 साइकिल वाली साइकिल हो गई। 3-3 साइकिल मिलके 2020 में जो कोविड आया उसके लिए ज़िम्मेदार थी। तो कोविड हो या कोई भी घटना हो, इस साइकिल को क्या करते हैं, इस साइकिल पे ही आ जाते हैं और साइकिल को ही बार-बार रिपीट करते हैं। अब बात आती है कि 2025 में क्या हुआ था? तो 2025 में अभी देखोगे 2 ही साइकिल हैं। तो 2 साइकिल में कहाँ-कहाँ से भी हमें मूव मिला है 2 साइकिल में? तो देखो 2 साइकिल में भी अच्छा खासा मूव मिला है। आप देखो यहाँ पर। यहाँ पर 2 साइकिल है, 10 साल वाली, 5 साल वाली साइकिल है। तो इस दोनों साइकिल ने मिलके कितना परसेंट मार्केट को मूव दिया है? तो 550% का मूव दिया, परसेंट का, 2 साइकिल ने मिलकर। अब यहाँ पर हमारा जो मूव आएगा कितना है जी? 2 साइकिल यहाँ पर भी, 2 साइकिल हैं, तो यहाँ पर कितने परसेंट का मूव आया? 2 साइकिल मूव मिलके, तो 25% का, ठीक है? अब देखो, यही 2 साइकिल जो है, कौन-कौन से साइकिल? एक तो साइकिल जो है अपनी 15 साल की साइकिल है और 5 साल का है, 5 साल वाली, 15 साल वाली और 5 साल वाली साइकिल जो है, यहाँ पर क्लस्टर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो साल ब 2025 जो बन रहा है, ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। चैलेंजिंग हो सकता है कि रैली कंटिन्यू रैली आ जाए, बहुत अच्छी रैली आ जाए 2025 में या फिर ये भी हो सकता है कि ये 20% 25% ये भी टूट सकता है। मतलब 2025 हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि साइकिल जो है क्लस्टरिंग में आ रहा है। इसके बाद अब कब बारी आएगी? तो अब बारी आएगी 2030 में। ये साइकिल कंप्लीट करने के बाद हर साइकिल एक जुबली साइकिल कंप्लीट होगा और 10 साल वाली साइकिल कंप्लीट होगी, 5 साल वाली साइकिल कंप्लीट होगी, तो ढेर सारी साइकिल 2030 में आएगी। तो अभी कोई फॉल आ जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो इसके बाद सीधा हम 5 साल के लिए क्या हो जाएँगे, मूव के लिए तैयार हो जाएँगे। ठीक है ना? तो अगर आप देखोगे, ऐसा नहीं कि आप किसी भी साइकिल को अकेले पढ़ोगे। अब आपको कभी भी अगर पढ़ना हो साइकिल को, तो साइकिल को इसी तरह से क्लस्टरिंग करके ही पढ़ेंगे, राइट ना? तब जाके आपको एक्चुअल रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आप केवल 20 साल के साइकिल के भरोसे बैठोगे तो मूव नहीं मिलेगा। अगर 5 साल के साइकिल पे भरोसे बैठोगे तो मूव नहीं मिलेगा। 7 इयर्स के साइकिल के भरोसे बैठोगे तो भी मूव नहीं मिलेगा। मतलब किसी भी एक साइकिल पर भी विश्वास नहीं करना है, आपको क्लस्टरिंग करके चलना है कि किस ईयर में कौन-कौन से क्लस्टरिंग होने वाला है या होगा, तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे। ठीक है ना? जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि मैं किसी एक रेट पे भरोसा नहीं करता, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, प्राइस को क्लस्टर कर देता हूँ। अगर मैं एक साइकिल के भरोसे बैठ गया तो फिर तो हो चुका जी, ठीक है ना? तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला और आज आपको ये पता चला कि अपनी मार्केट में कौन-सी साइकिल जो है काम कर रही है, ठीक है? और इसके साथ-साथ मैंने आपको ये भी बताया कि आप किसी एक साइकिल के भरोसे नहीं बैठना, आपको क्या करना है, साइकिल आपको मैंने ऑलरेडी क्लस्टर कर दिया, आप चाहें तो ये वीडियो आप सेव करके रख लें। अब आपको इसी तरह का क्लस्टरिंग अब 2030 में मिलेगा। वहाँ पर 3 साइकिल जो है कंप्लीट करेंगी, तो 2030 हमारे लिए या तो खतरे की घंटी बन के आएगी या फिर वो रैली बन के आएगी। हमें अभी आगे 5 साल में क्या होने वाला मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ है कि एक क्लस्टरिंग होगी 2030 में, ठीक है ना? तो इस वीडियो को आप लोग सेव करके रखें, आपको बहुत
कुछ सीखने को मिला होगा इसमें और कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट मुझे बताना कमेंट करके क्योंकि मैं इस पर तकरीबन डेढ़ 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा था और मैं आपको सच बताऊँ तो देना नहीं चाह रहा था, लेकिन आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे इसके बारे में बताओ, मुझे इसके बारे में बताओ। तो अब रहा नहीं गया तो मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया। ठीक है? आप मुझे अपना प्यार ज़रूर देना। मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री राम, नमस्ते।